राजा परीक्षित के कलयुग सर पर बैठ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि चकरा गई। और यह बात तुलसी बाबा रामायण में लिखी। आर्य जही के कालो शीस पर नाचे, पर नाचे, सो उल्टा धरी पोती नाचे। के खोपड़ी पर सनीचर सनीचर दिखाई नहीं पड़ी, सनीचर दिखाई नहीं पड़ी। जब सास के बाद बहुरिया न माने, और बुढ़ऊ के बाद बुढ़िया न माने, और बुढ़वा के बाद लड़का न माने, और लड़का के बाद बहुरिया न माने। अपन अपन जी के घर में गांठे जाए लगा, जाने के घर में शनिचर वाए गवा। अब राजा परीक्षित के सर के ऊपर जब शनिचर सवार होएगा कलयुग भैया, तो राजा परीक्षित धर्म से अधर्म कहेला। एक जंगल में पहुंच गए। कौन जंगल पहुंच गए मालूम? इस जंगल का हम नाम बता दे। यक बन नांगे, यक बन नांगे, दुई बने नांगे मोरे भैया, दुई बन नांगे भैया। गए तीसरे बनी माँ आई तीसरी बनी माँ पहुंच गए मोरे, अरे राजा मोरे महाराजा। यक कुटिया पर तुला खाई राजा परीक्षित ने देखा इस वन का नाम है समीक वन। समीक वन में पहुंच गए हैं और ये बाबा का नाम है समीक मुनि। बाबा शादी किया है, एक लड़का है, लड़का दूर खेल रहा है। लड़का का नाम है लोमक ऋषि। अरे हरि भजन माँ ऋषि मंगन मेरे, अरे भैया मेरे, अरे भैया रहे हर चरण चितलाई। राजा परीक्षित जब पहुंचे तो बाबा का अपमान कर लगे। यू हो गया बाबा, आडंबर बनाए घूम रहा। हमका देखे तो चाय पियावे मारे आंखी मूंद लिस। सोचे राजा चाय न पियाओ पड़े। अब है इनका फूल माला चढ़ाए तो फूल की माला नहीं चढ़ाया। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटा बनकर मत रहना। राजा परीक्षित ने क्या किया भैया? अरे मृतक सारा पुली न्यो मेरे राजा, अरे भैया मेरे राजा। दिनों इसके गले पहनाई। परीक्षित ने बाबा के संग में अपद्र किया। क्या किया? एक मरा सर्प पड़ा था, उठा करके मृतक सर्प बाबा गले में छोड़ दिया और कहा बाबा यू है तुम्हार माला डार। और एक लड़का देख रहा था तो लोमक ऋषि से बताया, कहा भैया एक राजा आया था और तुम्हारे पिता को ना तो प्रणाम किया ना तो शीश झुकाया।
उसने तुम्हारे पिता के गले में फूल माला नहीं डाली, बल्कि उसने तुम्हारे पिता के गले में मरा सर्प डाल करके और तुम्हारे पिता का अपमान करके चल गया। जब इतना सुना तो लोमक ऋषि आया, देखा पिता के गले में मरा सर्प। आज बहुत मतलब की बात सुन लो, हम आपको हर चीज हिंदी में बताएंगे। लोमक ऋषि आया, देखा मेरे पिता के गले में मरा सर्प। लोमक ऋषि क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। हे राजा, हे राजा, तूने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला। और एक बात सुन ले राजा, ये एक संत की जुबान है, एक महात्मा की वाणी है, ये सर्प मरा नहीं। अगर हम सच्चे भक्त हैं, मेरे पिता भगवान के सच्चे प्रिय भक्त हैं, तो ये श्राप है मेरा कि ये सर्प जिंदा हो जाए, ये सर्प जिंदा हो जाए। और यही जिंदा होकर के सर्प आज के 7वें दिन भैया सुशील कुमार भैया जी की तरफ से पुष्पहार दक्षिणा स्वागत। परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। भैया ने 7 दिन के लिए हमें बुलाया, प्रसाद लो भी, 7 दिन के लिए बुलाया। बड़ा आनंद आया भैया, और बड़ा आनंद रहा अपने घर की तरह। हम आप सब रहते हैं 7 दिन से, बड़ा आनंद। और ज्ञान की गंगा में भैया ने जिसका जी चाहा, भरा सत्संग का दरिया, नहा ले जिसका जी चाहे, छोड़ा ले मैल पातक का, नहा ले जिसका जी चाहे। ये सत्संग रूपी दरिया है, इसमें जिसका जो चाहा उसने डुबकी लगा लिया। क्यों रंजीत भैया, अब जी का नहीं जी चाहा उसको जीवन में। और हमारे भैया सुरेश जी की तरफ से हमारे सभी साथियों के लिए भैया ने ये वस्त्रदान, वाह भाई वाह, और पुष्पहार स्वागत। नारायण जी से कामना, ब्रह्म बाबा दिन दूना रात चौगुने विकास करते रहें, और हम जैसे सेवक को सेवा करने का अवसर बार बार परमात्मा देता रहे। गरीब कोई नहीं और अमीर कोई नहीं। आदमी गरीब हो या अमीर हो, जिसका हौसला बुलंद है वही ये काम करेगा। भुइया का पत्ता नम नहीं होता, और धर्म का काम वह करते हैं जिनका कोई गम नहीं होता। सबनम की पत्ती नम नहीं होती, और जुदाई लाख हो जाए मोहब्बत। हाँ, कहने का मतलब ये है, तो जिसके दिल के अंदर हौसला है उसके लिए दुनिया में कोई चीज कम नहीं। दुनिया के अंदर लाखों अरबों वाले आदमी पड़े भैया, लेकिन जिंदगी में कभी हंसना उनको नसीब नहीं आया। हंसना नसीब नहीं आया, खाना नसीब नहीं आया, सोना नसीब नहीं आया। ऐसे धन और दौलत से क्या फायदा? इतना सुंदर जन्म तुमको प्रभु ने दिया, इसको व्यर्थ में गंवा दो तो वही क्या करें।